हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। यह किताब सुनने से पहले एक बात बहुत साफ समझ लेना ज़रूरी है। यह किताब सेक्स के बारे में नहीं है। यह कॉन्शियसनेस के बारे में एक किताब है। ज़रा रुकिए, इस ऑडियो को सुनने से पहले अपनी सारी धारणाएं एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह ना तो रिलीजन है और ना ही कोई फिलॉसफी और ना ही कोई मोरालिटी का उपदेश। यह एक सच है जो या तो आपको आज़ाद कर देगा या फिर आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। किताब की शुरुआत होती है ओशो के पास एक युवक आता है। उसकी आंखों में सवाल थे, चेहरे पर डर था और आवाज में एक झिझक थी। उसने धीरे से कहा, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार सेक्स की तरफ चला जाता है। क्या मैं कभी स्पिरिचुअल हो सकता हूँ? ओशो मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, तुम्हें लगता है जिस ऊर्जा से तुम्हारा जन्म हुआ है वह तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाएगी? युवक चुप हो गया और यहीं से शुरू होती है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस की कहानी। यह किताब कोई उपदेश नहीं है, यह एक यात्रा है, डर से समझ की ओर, शर्म से जागरूकता की ओर और शरीर से चेतना की ओर। इस किताब को हम डिफरेंट भाग में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, समाज द्वारा रची गई कहानियाँ। इस दुनिया में हर इंसान एक ही कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ है, जो है सेक्स गलत है, सेक्स पाप है और सेक्स पर बात करना शेमफुल है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसी समाज में हर बच्चा सेक्स से ही जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, यह दुनिया शायद सबसे बड़ा विरोधाभास यही जीती है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे सेक्स के बारे में नहीं सोचते, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने भीतर एक दीवार खड़ी करते हैं। बाहर से हम सभ्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम दबे हुए हैं, भरे हुए हैं और उलझे हुए हैं। और यही दबाव गुस्से में बदलता है, जेलसी में बदलता है और पावर की भूख में बदलता है। और इंसान सोचता है कि प्रॉब्लम दुनिया में है, और यही ओशो कहते हैं कि समस्या इसी में ही है और समस्या दमन में है। भाग 2 में सेक्स एक ऊर्जा की कहानी के रूप में बताया गया है। ओशो सेक्स को इच्छा नहीं कहते, वो सेक्स को एनर्जी कहते हैं। जैसे नदी बहती है, वैसे ही सेक्स ऊर्जा के द्वारा बहता है। अगर नदी को जबरदस्ती रोक दो तो बाढ़ आ जाएगी। अगर नदी को दिशा दो तो वही पानी खेतों को हरा कर देता है। यही फर्क है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस सेक्स में। अधिकतर लोग सेक्स को ऐसे जीते हैं जैसे जल्दी में हो, डर में हो या कंपैरिजन में हो। लेकिन ओशो कहते हैं कि सेक्स को करना मत, सेक्स को जियो। जब इंसान सेक्स में पूरी तरह प्रेजेंट होता है, मन रुकता है, ईगो लूज होता है और समय गायब हो जाता है। और उसी क्षण इंसान पहली बार ध्यान का स्वाद चखता है। भाग 3 में अवेयरनेस की कहानी बताई गई है। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी रोज मंदिर जाता है, लेकिन मन हमेशा कहीं और ही रहता था। एक दिन उसने पूछा, भगवान, दिमाग में ध्यान क्यों नहीं लगता? ओशो ने कहा, क्योंकि तुम जीवन को ध्यान से नहीं जीते,
सेक्स हो, चलना हो या खाना हो, अगर आप पूरी अवेयरनेस के साथ जिएंगे तो वही मेडिटेशन बन जाता है। सेक्स में अवेयरनेस का मतलब है पार्टनर को वस्तु ना समझना, कुछ हासिल करने की जल्दी ना होना या बस हो जाना। और जब चाहत गिर जाती है तो शांति अपने आप उतरती है। आगे भाग 4 यानी झूठा ब्रह्मचार्य एक अधूरी कहानी के बारे में बताया गया है। ओशो कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार लोग दबा हुआ ब्रह्मचार्य जीते हैं। जो बाहर से साधु दिखते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा अशांत होते हैं, क्योंकि जिस चीज को अपनाने में समझा नहीं गया उसे दबा दिया गया। ओशो के अनुसार सच्चा ब्रह्मचार्य संघर्ष से नहीं आता बल्कि समझ से आता है। और जिस दिन समझ पूरी हो जाती है, सेक्स अपने आप गिर जाता है, ना नियम से और ना ही डर से। भाग 5 में लस्ट से लव एंड लव से प्रेयर के बारे में ओशो ने बताया है। लस्ट में इंसान कहता है मुझे चाहिए, लेकिन लव में इंसान कहता है कि मैं दे सकता हूँ। और जब देने में भी कोई ईगो ना बचे तो वही प्रेयर बन जाती है। ओशो कहते हैं, सेक्स अगर प्रेम बन जाए तो वही सुपर कॉन्शियसनेस की सीढ़ी होती है। भाग 6 में सुपर कॉन्शियसनेस की कहानी को एक शिखर की तरह बताया गया है, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं है। यह एक अवस्था है जहां आप मन नहीं होते, आप विटनेस होते हैं। जहां आनंद किसी कारण से नहीं होता, बस हो जाता है। ओशो कहते हैं कि कई लोग सेक्स के क्षण में इस अवस्था को छूते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि यह किताब उसी समझ की शुरुआत है। अंतिम कहानी में वही युवक जो सवाल लेकर आया था, कुछ महीनों बाद फिर से लौटा। उसने कहा, अब मैं सेक्स से लड़ता नहीं हूँ, अब मैं उसे समझता हूँ। ओशो मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम सही दिशा में हो। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद खुद से यह मत पूछिए कि सेक्स सही है या गलत। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सबसे गहरी ऊर्जा को समझने का साहस रखता हूँ? क्योंकि सेक्स अंत नहीं है या कोई दुश्मन नहीं है। यह एक द्वार है। जो इंसान उस द्वार को पूरी तरह जागरूकता से पार करता है, वहीं पहुंचता है सुपर कॉन्शियसनेस तक। अगर ये कहानी आपके भीतर हलचल पैदा कर दे तो समझ लीजिए, यह सिर्फ ऑडियो बुक नहीं थी, यह एक यात्रा थी। थैंक यू सो मच।